अभ्युदय संस्था और आर्टिस्ट ऑफ वुमेन के द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2025 को नागरी नाटक मंडली वाराणसी में काशी के ख्यात लब्ध कलाकार स्वर्गीय वेद प्रकाश मिश्र की स्मृति में आयोजित वेद जी एवं अतुल्य काशी विषयक परिचर्चा सह चित्रकला कार्यशाला एवं प्रतियोगिता में बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी 80 स्थित क्यूरिटिका आर्ट गैलरी में लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर मनीष अरोड़ा एवं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कुशवाहा सहित डॉक्टर शारदा सिंह तथा विनीता मिधा के द्वारा दीप प्रज्वलन तथा स्वर्गीय वेद प्रकाश मिश्र जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अजय उपासनी, डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे, क्यूरिटिका आर्ट गैलरी के कर्ता धर्ता राणा, शेरू सिंह, सुनीता सिंह, सीमा पाठक, शिवानी कुमारी, कुसुम, सुप्रिया विश्वकर्मा, अर्चना विश्वकर्मा, पल्लवी यादव, प्रीति वर्मा, कुणाल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अभ्युदय संस्था और डॉक्टर शारदा सिंह जी का बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को माध्यम बनाया इस प्रदर्शनी का। बहुत हमको लगता है ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है बनारस में कि किसी कलाकार को विषय बना के उसकी एक प्रदर्शनी आयोजित की जाए। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद मैडम का कि आपने ये कदम उठाया। आपने ये वेद जी का मेरे साथ जो संबंध था वो गुरु शिष्य का संबंध था। उन्होंने मुझे प्रथम वर्ष में बीएफए में प्रथम द्वितीय वर्ष में इन्होंने ग्राफिक पढ़ाया इन्होंने मुझे, तो वहां से इनका संबंध था मेरा। और इनकी सबसे विशेषता ये थी कि वेद जी हर जगह मिल जाते थे। वो किसी प्रदर्शनी में हो वो जरूर पहुंचते थे, चाहे उनको आमंत्रण मिले या न मिले, इसलिए पहुंच जाते थे वो। तो यहाँ पे जो देखा हमने कि विभिन्न विधाओं में लोगों ने काम किया और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट से लेके बच्चों तक ने काम किया है इस प्रदर्शनी में। तो ये उनका एक जुड़ाव महसूस होता है इससे कि कलाकार का एक आम लोगों से क्या जुड़ाव है, वो कैसे सोचते हैं उसके बारे में। ये एक बनाने का प्रयास बड़ा अच्छा किया है इसमें। कुछ पोर्ट्रेट्स बहुत ही अच्छे तो सभी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जब कोई विषय को लेकर काम करते हैं तो उस विषय में उस चीज का चिंतन दिखना चाहिए, उसका भाव दिखना चाहिए। पेंटिंग बनाना ही सिर्फ काफी नहीं होता, उसका भाव भी महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से आप व्यक्त करते हो अपनी बातों को। तो एक बड़ा अच्छा प्रयास है ये। अभ्युदय संस्था द्वारा हमारे थोड़ा साउंड आज यहाँ पे हम क्यूरिटिका आर्ट गैलरी में हमारी एग्जीबिशन लगी है और बहुत खास विषय पे लगी है, जो है हमारे वेद गुरु जी, जो आज हम सबके बीच में नहीं है। और हमारी संस्था ने 28 दिसंबर को गुरु जी के ऊपर एक बहुत बड़ा पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया था और जिसमें से सेलेक्टेड पेंटिंग यहाँ पे इस कला दीर्घा में लगी है। क्योंकि ये क्षेत्र भी हमारे गुरुजी का ही क्षेत्र है, यहीं पे उनकी वो कला साधना उन्होंने किया 80 पे ही, और 80 पे ही इस गैलरी में आज इतने सारे चित्रकारों की एक साथ उन्होंने जो बनाई है सर की फोटो, और सर किस तरह से काशी को देखते थे, इस विषय पे ही यहाँ पे प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मैं डॉक्टर शारदा सिंह पेशे से कलाकार हूँ और CEO हूँ काशी जूट क्रिएशन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे हम अभ्युदय संस्था द्वारा हमने कार्यक्रम किया था 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को करीब 100 से ज्यादा कलाकारों ने इसमें प्रतिभाग किया जो BFA और MFA के थे। और वहाँ पे जो प्रदर्शनी मतलब जो पेंटिंग्स उन्होंने रेडी किया यहाँ पे 80 पे, चूंकि ये वेद सर का वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने कला की साधना की थी और उनकी जन्मभूमि भी है, तो हमने यहाँ पे क्यूरिटिका आर्ट गैलरी में उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और ये सारी प्रदर्शनी वेद सर को हम सभी कलाकारों की तरफ से एक विनम्र श्रद्धांजलि है, क्योंकि कलाकार एक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि हम उस कलाकार के ने अपनी जिंदगी में जो जो कला साधना जैसे की है, उन्होंने काशी को अपनी जिस भी नजर से देखा है, उन सब कलाकारों ने ये दिखाने की कोशिश की है। तो इसी विषय को लेके हमने यहाँ पे प्रदर्शनी आयोजित की है। हमारे जी कार्यक्रम की अध्यक्षता और एज ए गेस्ट के रूप में कोई विशेष व्यक्ति जी हमारे बीच में अभी आपने जिनका पहले बाइट लिया है सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, जो हमारे ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर भी हैं, और क्यूरिटिका आर्ट गैलरी के यहाँ पे हमारे साथ शशिकांत नाग जी हैं, जिन्होंने यहाँ पे हमें इस तरह का एक उपलब्ध कराया अपनी गैलरी की। यहाँ पे हम निःशुल्क रूप से वेद सर के ऊपर जो प्रदर्शनी हमने आयोजित की है
वो यहाँ पे इन्होंने लगाने के लिए हमें यहाँ पे प्रेरित किया। तो मैं शशिकांत नाग जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में हमें गैलरी में अगर प्रदर्शनी आयोजित करने का मौका मिलता है तो कलाकारों को देखने का मौका मिलता है। इस कलाधिकार में बहुत देर से लोग आ रहे हैं, तो वेद सर को एक उनकी फिर से कृतियों को देखने को, उनको स्मरण करने का हमें एक अच्छा मौका मिला। तो मैं फोटो गैलरी और मैम ये जो एग्जीबिशन है वो लोगों के बीच एक चर्चा का विषय रहती है। फ्यूचरिस्टिक कोई ऐसा प्लान जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपका संस्था है भविष्य में कुछ ऐसा काम? देखिए, हमारी संस्था पिछले 14-15 सालों से बच्चों को लेके स्पेशली कला जो है वो बच्चों के या किसी के भी मन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, आज हम सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, तो अगर कला का कोई भी माध्यम है वो एक हमें एक हीलिंग का काम करता है। तो मैं बच्चों को प्रेरित करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा कला में इन्वॉल्व हों। कला की कोई भी साधना हो, नृत्य हो, म्यूजिक हो, संगीत हो, जिसमें भी हो। तो मैं चित्रकार, चूंकि मुझे कला पसंद है, मैं चित्रकला प्रेमी हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभा भी निखरेगी और हम सबसे सशक्त माध्यम है अपनी भावनाओं को प्रेषित करने का। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, ललित कला विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विभागाध्यक्ष हूँ और ललित कला अकादमी का अध्यक्ष हूँ। सर, क्यूरेका फाउंडेशन की तरफ से आज ये आर्ट गैलरी लगी है, क्या कहेंगे? जी, ये मुझे पहले से भी जानकारी था इस कार्य के बारे में। जब ये पेंटिंग बन रहा था तो अभ्युदय संस्था के द्वारा अपने सालू मैडम बीच में है और 100 से ऊपर कलाकारों ने, हमारे वेद प्रकाश मिश्रा सर जो हम लोगों के गुरु रहे, और जब हम लोग बीएचयू में आए पढ़ने के लिए तो उन्होंने हाथ पकड़ के एक तरह से हम लोगों को सिखाया। उनको श्रद्धांजलि देते हुए कलाकारों का ये बहुत ही महनीय कार्य है, जो उनके पोर्ट्रेट्स और उनके जीवन पर जो चित्र बने हैं वो बहुत ही मार्मिक चित्र बने हैं। उनके एक एक चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को, बड़े हंसमुख थे और हर समय कुछ न कुछ मजाक किया करते थे बच्चों से, और कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इतने उम्र के हैं और हम लोगों के एक छोटे से बच्चे की उम्र में भी चले जाते थे, और सबसे उनका एक अच्छा रवैया था। तो मैं अभ्युदय संस्था को हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना बढ़िया वर्कशॉप उनके श्रद्धांजलि स्वरूप वेद प्रकाश मिश्रा सर के दिया गया। इसमें इतने ढेर सारे कलाकार, 100 से ऊपर कलाकारों ने भाग लिया। सालू मैडम को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना इस तरह से इतना बड़ा कार्यक्रम करा लिया कलाकारों से। डॉक्टर, अगर बात की जाए तमाम, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक से एक इसमें ना जीवन थे, कोई ऐसी विशेष तस्वीर जिन्होंने भी आपको विशेष आपको लगा कि नहीं कुछ ऐसा है कि इसमें खास बात आपको समझ में आ गई? अब हम लोग जब से वेद सर को देख रहे हैं ठीक इसी रूप में देख रहे हैं और उनके हर एक्सप्रेशन को, क्योंकि हम लोगों से तो बड़े करीब रहे और बड़े ही घुले मिले रहे, और जब भी मिलते थे तो कुछ न कुछ सिखाते ही थे। तो उनके हर एक छवि को हम लोग देख रहे हैं और उनको देख, ये सारे चित्र जब देख रहे हैं हम, तो उनके सारे जीवन के उस समय का हमें आभास हो रहा है। हमको लग रहा है कि फिर से हम उनके साथ में खड़े हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। सर, इस समय एआई रिवोल्यूशन जो आ रहा है वो ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए बड़ा खतरे के रूप में देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? अब देखिए, आर्ट्स को ही ज्यादा असर करने की बातें हम लोग तो कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस है। हम इसको टूल्स की तरह प्रयोग करते हैं। सारे कलाकार इसको बहुत अपने लिए खतरा नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब कंप्यूटर युग आया, राजा रवि वर्मा के समय जब चलचित्र आया तो उन्होंने भी उसका स्वागत किया, और कलाकार हमेशा नए चीजों का स्वागत करता है और उसे टूल्स की तरह प्रयोग करता है। आज राजा रवि वर्मा के समय जब छापा चित्रों का प्रयोग शुरू हुआ तो उन्होंने अपने चित्रों को ढेर सारे मात्रा में छपवाने का कार्य किया, और उनके द्वारा बनाया हुआ जो धार्मिक चित्र था, घर घर में, जो मंदिरों से उठ करके सभी देवी देवता हर के घर में चले गए और सब लोगों ने उसका पूजा पाठ शुरू किया। मैं डॉक्टर शशिकांत नाग, असिस्टेंट प्रोफेसर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और कृतिका फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। और स्वर्गीय वेद प्रकाश मिश्र जी काशी की धरती की एक अमूल्य धरोहर है। चित्रकला के ऊपर इनका विशेष कमांड था और अनेक विद्यार्थियों को इन्होंने ऊंचाई दी। इनके बताए रास्ते पर चल करके
तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े। तो आज ये अवसर था उनके प्रति समर्पित भाव प्रकट करने का। क्रिटिका फाउंडेशन बहुत ही सहज महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है ये अपने कलाकारों के इन कृतियों को यहाँ पे प्रदर्शित करके। आदरणीय वेद प्रकाश मिश्रा जी के क्रिटिका फाउंडेशन की आगामी योजना है वेद प्रकाश स्मृति कला पुरस्कार की, जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें ग्राफिक प्रिंट के लिए प्रिंट मेकिंग सेक्शन में जो अवार्ड जाएंगे वेद प्रकाश स्मृति पुरस्कार की घोषणा है। तो इनके ऊपर एक भी हमारा समर्पण रहेगा नेक्स्ट स्टेप में।